अर्ग और डाइन में अंतर को समझते हैं, ये फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है, इसको आप समझेंगे अच्छे से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम पहले निकालेंगे, पहले डाइन क्या होता है, तो डाइन पहले हम फोर्स समझेंगे, ठीक। जब हम अर्ग निकालेंगे तो हम वर्क को समझेंगे, ठीक। ये दोनों को रिलेशन से आप समझेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स जब चैप्टर में एक फार्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक। जो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये मास है, ये एक्सीलरेशन है, ये फोर्स है, ठीक। फोर्स क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल या प्रेस या दबाव करते हैं तो वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है, उसे हम बल कहते हैं। बल आप किसी चीज पर भी लगा सकते हैं, ठीक। आपका दीवार हुआ, कोई कोई कार्टून हुआ, दूसरे स्थान पर घिसका कर रख दिए, ठीक। या जा रहे किसी को धक्का प्रेस कर दिए, ठीक। ये सब क्या बल का है। तो हम F इक्वल टू एम में, ये हमारा क्या है, यम केस पद्धति में है। यम केस पद्धति में ये इसका हम यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। यम केस पद्धति एक मास है, किग्रा है, तो इसको यम केस पद्धति क्या ग्राम हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, ठीक। इनटू अब देखिए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या यूनिट हो गया हमारा, यम केस पद्धति में हो गया, यम केस पद्धति है, ठीक। हम इसे चेंज करेंगे सीरीज पद्धति। सीरीज पद्धति चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम वन ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, समझ आया। तो 1 kg क्या है, ये एमकेएस पद्धति है। हम इसे किसमें चेंज करेंगे, सीरीज पद्धति में चेंज करेंगे, ठीक। तो 1 kg इक्वल टू हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक। समझ में आया, ग्राम आपका सीरीज है, केजी आपका एमकेएस पद्धति है। उसी प्रकार से यहाँ पर मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, लिखा नहीं जाता है, समझ में, लेकिन यहाँ पर रहता है। तो 1 मीटर, ठीक, ये एमकेएस पद्धति है, इसे हम सीरीज पद्धति में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, ठीक। समझ में आया, आसान समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का सेकेंड ही होता है, समझ में आया। तो ये एमकेएस है, मीटर किग्रा सेकेंड, ठीक। एक होता है सीजीएस, इसमें ये सब सीजीएस चेंज किए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, समझ में आया। अब हम क्या काम करेंगे, ये दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके स्थान पर, ठीक। तो इसके स्थान पर लिखेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, किग्रा के स्थान पर ग्राम। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक, सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये 30 है, 20 है, 10 टू दी पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया। तो अब देखिए इसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम जो बोलते हैं वो डाइन बोलते हैं। डाइन क्या मात्रक है, डाइन सीजीएस मात्रक है, ठीक। ये डाइन सीजीएस है, किसका मात्रक है, फोर्स का, बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन न्यूटन भी होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर, लेकिन एमकेएस में होता है। डाइन क्या है पूछे, डाइन किसका मात्रक है, बल का मात्रक। कौन सा एमकेएस है कि सीजीएस है, तो आप बोलेंगे कि ये सीजीएस है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप F इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक, ठीक। बहुत आसान है, इसको अच्छे से आप समझेंगे, ठीक। अब देखिए अर्ग को समझते हैं कि अर्ग क्या होता है। जो अर्ग होता है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, W हम ज्ञात करेंगे जिसे हम वर्क करते हैं, F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी, ठीक। इसे हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो F के स्थान पर डायरेक्ट यही वैल्यू रख दें हम, समझाया, या तो F इक्वल टू एम में रख के करें, ठीक। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक। तब यही वैल्यू आप अगर रखेंगे तो ये क्या डी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को तो हम मीटर से ज्ञात करेंगे, मीटर क्या है, एमकेएस पद्धति है। जब सीजीएस में करेंगे तो डी बराबर भी वहां पर क्या लिखेंगे, 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। आपको रखकर वहां बता देते हैं अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, हम ज्ञात करने जा रहे हैं अर्ग, ठीक। अर्ग क्या होता है, अर्ग के लिए हम W इक्वल टू F इंटू डी, ठीक। वर्क, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये क्या है, यम केस पद्धति है। ठीक, तो W इक्वल टू एफ के स्थान पर F इक्वल टू एम है, ये पिछला है, दोनों बताएं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, या नहीं समझ में आता तो इसको लिख दीजिए आप, यम ए इंटू डी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये यम किग्रा है, तो यहाँ पर लिखेंगे किग्रा, ठीक, इंटू ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, अब इंटू ये डी है, डी को भी तो हम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको भी तो मीटर में ही नापेंगे। ठीक, ये इसको भी लिखेंगे मीटर। ये क्या हुआ, ये हमारा यम की पद्धति अभी है। ठीक, ये भी यम की पद्धति है। अब हम इसे चेंज करेंगे क्या, सीजीएस पद्धति, तो 1 केजी पीछे वाला ही आएगा, 1 केजी इक्वल टू हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक, ये हो गया सीजीएस, सीजीएस पद्धति। ये क्या है, एमकेएस पद्धति। ठीक, समझ में आया। उसी प्रकार से 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा नहीं कि मीटर यहाँ पर लिखा है तो आप ये किग्रा वाला समझ लेंगे, ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राम किग्रा लिख दिया। किग्रा वाला ये वैल्यू है, मीटर का ये, मीटर वाला ये वैल्यू है मीटर का। ठीक, ये यम नहीं है। ठीक, यम किग्रा की मात्रा होता है, ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट दूरी का मात्रक होता है। ठीक, अब देखिए W इक्वल टू रख देंगे यहाँ पर किग्रा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर, 1 मीटर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब इंटू ये मीटर, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वाला है। ठीक, अब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर 1 मीटर ही होगा, उसको दूरी से नापेंगे तो यही आएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक ही बार में ले लेते हैं W इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जब मल्टीप्लाई होता है सीधे ऐड कर देते हैं, 3 2 5 और 2 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम। ठीक, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ये सेंटीमीटर, एक ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अर्ग। ठीक, अर्ग को देखिए कई तरह से लिखते हैं, मेन अर्ग को ई से लिखते हैं, कभी कभी ए भी दे देता है अर्ग, समझ में आया, कभी कभी ए आर जी भी लिख देता है, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, हिंदी में अर्ग को ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक, अर्ग हो गया। ठीक, अब देखिए अर्ग क्या मात्रक, अर्ग आपका सीजीएस मात्रक, एमकेएस पद्धति नहीं है, सीजीएस पद्धति। तो आपसे पूछेगा कि अर्ग क्या मात्रक है, सीजीएस पद्धति, इसे इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये अर्ग किसका मात्रक है, वर्ग का मात्रक। ये क्या है, एमकेएस सीजीएस, ये आपका सीजीएस है, समझ में आया, ये आपका सीजीएस है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये समझ जाइए। अब देखिए दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, जो आपका F इक्वल टू आपने ज्ञात किए थे वहां 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर, अब जो ए ज्ञात किए हैं, ठीक, 10 टू दी पावर 7 ग्राम सेमी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक, देखिए इसमें जो हम ये डाइन होता है, डाइन वाले में आपका जो है केवल सेमी रहेगा, और जो अर्ग वाले में रहेगा, ठीक, ये आपका सेमी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको ये वैल्यू नहीं देता है, समझ में आया, ये वैल्यू न देकर आपको दे देगा, जैसे मान पूछ देगा कि वर्ग का मात्रक क्या है। ठीक, वर्ग का मात्रक क्या है, तो डायरेक्ट या तो पूछ देगा कि अर्ग, ठीक, या तो यही दे देगा वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका सी बोथ। ठीक, अब फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। ठीक, अब देखिए अब यही वाला सही हो जाएगा। अब वहां वैल्यू न देकर आपको उसका मात्रक दे देता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अर्ग का मात्रक, ये क्या हो जाएगा डाइन का मात्रक, समझ में आया।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, आप आसान से समझेंगे। देखिए एक बार देख लीजिए, ये ज्ञात किए, इसको डाइन बोलते हैं, डाइन को, ठीक, डाइन को छोटा इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद जाएंगे, ये लिखेंगे, ठीक, उसके बाद ये देख लेंगे,